हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2023। आप सभी को पता ही होगा कि यह जो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए और हो सके तो इस क्लास का आप नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे आपके मिस हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हम। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 अब G21 बन गया है, हाल ही में किसे शामिल किया गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीकन यूनियन को G20 में हाल ही में शामिल किया गया है, जो कि अब G21 बन गया है, ठीक है। जो अफ्रीकन यूनियन है यह 55 देशों का संगठन है, जिसे जुलाई 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था। यहाँ तक आपको समझ में आया। और अफ्रीकन यूनियन है, इसे अफ्रीकी देशों को आज़ादी दिलाने के लिए बनाया गया था। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं बताता हूँ, G20 अब G21 बन गया है, हाल ही में किसे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है इस बार G20 में, ठीक है। और जो अफ्रीकन यूनियन है वो 55 देशों का संगठन है, जिसे 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? अफ्रीका देशों को आज़ादी दिलाने के लिए इसको बनाया गया था। उम्मीद करते हैं अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में G20 के कितने सदस्य हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 देश और 2 संगठन वर्तमान में है। 2 संगठन कौन कौन से? एक पहले था यूरोपीय संघ और अभी दूसरा हाल ही में शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। जो 19 देश है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा 19 देश कौन कौन से हैं। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की है। आप सभी को पता ही होगा कि 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने किया है, ठीक है। यदि हम बात करें 2024 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो वह है ब्राजील करेगा, ठीक है। कौन देश करेगा 2024 में? ब्राजील करेगा। 2025 में कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका यह 2025 में अध्यक्षता करेगा G20 का, जो कि अब G21 बन गया है, क्योंकि उसमें एक संघ शामिल हो गया है। वो संघ कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत के अध्यक्षता में हो रहे G20 की थीम क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सही आंसर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। यह भारत के अध्यक्षता में हो रहे G20 का थीम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक कुल कितनी G20 बैठकें हुई हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 18 बैठक अब तक हुई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि G20 की जो पहली बैठक थी, फर्स्ट बैठक थी, वह कहाँ हुआ था। मैं आपको पहले बता दूं कि यह 2008 में हुआ था। G20 की पहली बैठक यह अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका के वाशिंगटन में 2008 में G20 की बैठक हुई थी। अच्छा, हम बात करें ये कि भारत में अभी जो बैठक हुई है G20 की, वह कितने नंबर की थी, तो वह 18वीं बैठक थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अभी तक कुल कितनी G20 बैठकें हुई हैं? 18 हुई हैं। पहली बैठक कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका के वाशिंगटन में। और जो भारत में अभी हाल ही में G20 बैठक हुई है, वह 18वीं बैठक थी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन कह रहा है, G20 की स्थापना कब की गई थी। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो वह 2008 में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे हुई थी, अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। और भारत में जो हाल ही में अभी G20 बैठक हुई है, वह कितने नंबर की बैठक थी? 18वीं नंबर की बैठक थी। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, G20 का क्या उद्देश्य है। इसमें सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, यह G20 का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, G20 के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कितना परसेंट? 75% प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, G20 के सदस्य दुनिया की
कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 2/3 करते हैं। कितना? 2/3 करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने की है? 2023 में आपको पता है भारत ने किया है। 2022 में किसने किया है? तो 2022 में इंडोनेशिया ने किया है। ठीक है। और 2024 में मैंने आपको बताया कौन करेगा? ब्राजील करेगा अध्यक्षता। और 2025 में कौन करेगा? वह करेगा साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? 2022 में इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी G20 की, 2023 में भारत, 2024 में ब्राजील करेगा, 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? मुझे लगता है अब आपको पता लग ही गया होगा, मैंने 2-3 बार बता दिया है। तो ब्राजील करने वाला है 2024 में G20 की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत में आयोजित G20 2023 के शेरपा कौन थे? शेरपा यानी गाइड करने वाले कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ कांत। यह G20 2023 के शेरपा थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भारत के कितने गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है? 9, 8, 4 या 7? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 9 देशों को आमंत्रित किया है। भारत ने कितने गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है? तो 9 देश जो है उनको आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है? मैं आपको बता दूं G20 का जो मुख्यालय सचिवालय है वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कहीं पर, कहीं नहीं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन हर साल अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है? कोलंबिया, फिनलैंड, भूटान या स्पेन? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। यह G20 का सदस्य नहीं है लेकिन हर साल अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। कौन सा देश? स्पेन। यह जो देश है हर साल अतिथि के रूप में इसे आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? गांधीनगर, अहमदाबाद, केवड़िया या सूरत? इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सी, केवड़िया में बैठक आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भोपाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हम्पी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हम्पी में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर में आयोजन इसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, पुणे में किया गया है। मैं आपको बता दूं इस क्लास में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप इस वीडियो का नोट्स जरूर बना लें। ठीक है। और रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन कह रहा है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, लखनऊ में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? इसमें सही आंसर हो जाएगा पुणे में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पर? पुणे में की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में की जा रही है।